आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? समास पढ़ने जा रहे हैं। देखिए समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्त। संक्षिप्त माने छोटा रूप। कहने का मतलब छोटा रूप, संक्षेप। जब दो से अधिक पदों या शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है और उसके बीच की जो संयोजक कड़ी इसको कहते हैं, जो इसका नाम विभक्ति है, उन चिन्हों को जब हटा दिया जाता है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जब उनके बीच की विभक्ति चिन्हों को हटा देना ही समास कहलाता है। समास कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो उन शब्दों के बीच में जो विभक्ति आदि संयोजक चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को हटा दिया जाता है। और जब हटा दिया जाता है तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। इसी प्रक्रिया को हम समास करते हैं और एक नया पद बनता है और इस समास के फलस्वरूप एक नया शब्द बनता है, एक नया पद बनता है। उसी को कहते हैं सामासिक पद। क्या कहते हैं? सामासिक पद। सामासिक पद कहते हैं। और इस सामासिक पद को जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है, जो पुनः विभक्ति आदि लगाया जाता है, उसी को कहते हैं विग्रह। जब सामासिक पद को तोड़कर उसमें विभक्ति चिन्ह आदि को पुनः लगाने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। विग्रह कहलाती है। माने जब नए जो पद बनते हैं उसे समासिक पद कहा जाता है, लेकिन पुनः जब उसको अलग करके जब फिर से विभक्ति चिन्हों को लगा दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। तेरा समास और यही समास विग्रह। अब जो है हम बारी बारी से प्रत्येक समासों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। हो गया? Yes.
समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कै प्रकार के होते हैं? हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास। नंबर 4 बहुव्रीहि समास। नंबर 5 द्विगु समास। नंबर 6 द्वंद्व समास। नंबर 1 कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी माने अव्यय। अव्यय क्या होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये अव्यय होता क्या है। अव्यय अव्यय माने अधन व्यय। अधन व्यय इसका अर्थ होता है अ माने नहीं और व्यय माने खर्च, जिसका कभी कुछ खर्च नहीं होता। जिसका कभी कुछ खर्च नहीं होता। जैसे मार्केट में गए, 100 रुपया पॉकेट में है, तब तक कोई साथी मिल गया, उसने छोला फुल्की खिला दिया, चाउमीन खिला दिया, पैसा उसने दे दिया, आपका 100 का 100 क्या रह गया? बचा रह गया, यानी आपका कुछ व्यय नहीं हुआ। उसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ पद ऐसे होते हैं जिनका कुछ खत्म ही नहीं होता है, कुछ व्यय नहीं होता है। वो जैसे थे, जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन का मतलब चाहे उनका लिंग बदल दिया जाए तभी परिवर्तन नहीं होगा, वचन बदल दिया जाए तभी नहीं होगा, कारक बदल दिया जाए तभी नहीं होगा, काल बदल दिया जाए तभी परिवर्तन नहीं होता है। वह हर समय एक जैसे रहते हैं। न तो उनका बहुवचन बन सकता है, न तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो सकते हैं, और न ही भूतकाल से भविष्यकाल में आते हुए बदल सकते हैं। वो बदलते ही नहीं है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बदलते नहीं है। उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। और उसी अव्यय का जो भाव देते हैं, जो अव्यय जैसा अर्थ देते हैं, उसी समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास का होता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। अर्थात जिस समास में पहला पद कोई उपसर्ग हो, कोई अव्यय हो, और दूसरा पद संज्ञा हो, और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। लेकिन जब दोनों पदों को मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा पद अव्यय बन जाता है। पूरा का पूरा पद क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है। और अभी हमने बताया कि अव्यय का कभी रूपांतर नहीं होता, अव्यय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब पूरा पद अव्यय बन जाता है तो इसी प्रक्रिया से बने हुए समास को क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति
अब ये जो यथा शब्द है यह अव्यय है, जो शक्ति शब्द है यह संज्ञा है। शक्ति शब्द क्या है? संज्ञा है। और जब दोनों निकलेंगे तो यह कहीं भी पद में व्यक्त होगा। यथाशक्ति जैसे कह दिया जाए कि वह यथाशक्ति दान देता है, वह यथाशक्ति दान देता है। अगर इसका बहुवचन बना दिया जाए, इसका बहुवचन बना दिया जाए कि वे यथाशक्तियों दान देते हैं, ऐसा कहा जा सकता है का? नहीं कहा जा सकता। अगर इसका बहुवचन भी बना दिया जाएगा, वे यथाशक्ति दान देते हैं। अब देखिए यह एक वचन में, इसमें है एक वचन में, और ये बदल गया बहुवचन में। यहाँ पर वह बदल गया, वह का वे हो गया। इधर देता है, इधर देते हैं, बदल गया। क्या नहीं बदला? यथाशक्ति नहीं बदला। यथाशक्ति तब भी वही था, यथाशक्ति अब भी वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता वही शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। वही शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। और इन्हीं अव्यय से बना हुआ समास क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। कहने का मतलब यह है, सबसे पहले पहचानने के लिए जिस समास का पहला पद कोई अव्यय हो, जिस समास का पहला पद कोई उपसर्ग हो, क्या हो? उपसर्ग हो, वह समास कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से और उदाहरण ले लेते हैं। उपगंगा, उपगंगा, यहाँ उप शब्द क्या है? एक उपसर्ग है। उप क्या है? उपसर्ग है, और उपसर्ग भी बिल्कुल अव्यय के समान ही होते हैं। उपगंगा हो गया। कृष्ण क्या है? कृष्ण, और कृष्ण क्या है? ये भी अव्ययी भाव समास है। इसमें भी कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। बेवजह, बेवजह में कौन सा समास है? अब यहाँ पे उपसर्ग है, बे क्या है? उपसर्ग है, और यहाँ पर एक शब्द संज्ञा है, तो बेवजह क्या हो गया? अव्ययी भाव हो गया। बेरहम, बेरहम यानी बिना रहम के, जो रहम नहीं करता हो, जो दया नहीं करता हो। बाकलम, अब बा क्या है? उपसर्ग है, कलम एक संज्ञा है। तो बा कलम से कभी बा कलमों नहीं होगा। जब लिखा जाएगा, चाहे एक वचन में लिखा जाए, चाहे बहुवचन में लिखा जाए, चाहे कोई स्त्रीलिंग में लिखा जाए, चाहे पुल्लिंग में लिखा जाए, चाहे भूतकाल में लिखा जाए, चाहे भविष्यकाल में लिखा जाए, वचन में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, बिल्कुल अव्यय की तरह काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। तो कहने का मतलब, जिस समास में पहला पद कोई अव्यय हो, दूसरा पद कोई संज्ञा हो, और बाद में जब हम समासिक पद उसको बनाते हैं, समास करते हैं, कोई समास उसका योग कराते हैं, तो पूरा का पूरा पद अव्यय की तरह काम करता है। वहां पर क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास होता है। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जहां संज्ञा अथवा अव्यय पदों का दोहराव हो, जहां संज्ञा अथवा अव्यय पदों का
दोहराव हो, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है जहां अव्यय अथवा संज्ञा पद, अव्यय अथवा संज्ञा पद को दोहरा दिया जाए। संज्ञा अथवा अव्यय पदों को कब दिया जाए? दोहरा दिया जाए। जैसे कह दिया जाए सदा सदा, क्या कह दिया जाए? सदा सदा। अब यहाँ पूछा जाए कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। पल पल कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। गांव ग्राम, नगर शहर, गली घर हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, दिन आदि। ऐसे जहां पर संज्ञा अथवा अव्यय पदों को दोहरा दिया जाए वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। प्रत्येक में कौन सा समास है? प्रत्येक में कौन सा समास है? अब यह जानने के लिए सबसे पहले इसका विग्रह कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्या हो गया? प्रतिद्वंद एक। अब यह प्रति क्या है? उपसर्ग है। यह प्रति क्या है? उपसर्ग है, यानी उपसर्ग से जो बना हुआ समास है। और बाद वाला पद कोई संज्ञा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। भरपेट में कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। भरसक में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। हर दिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अब यहाँ पे उपसर्ग अव्यय आदि से बने हुए शब्द हैं, और जो उपसर्ग अव्यय आदि से बने हुए शब्द होते हैं जो बिल्कुल अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर इस समास को बताते हुए समाप्त की जाती है, और अगले दिन हम इसके दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। थैंक्स।